तो उनको क्या जरूरत है ना। तो वो जाते हैं खुद कि भाई लोग टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे क्या है, वो देखने के लिए वो लोग करते हैं ऐसा कि भाई मुझे जाना है देखना है सब लोग जाके। कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी है जैसे अभी बुर्ज अल अरब है, 7 स्टार होटल, पाम जुमेरा है, ये सारे प्रोजेक्ट उन्होंने पैसे लगाए हैं उसमें। जैसे दुबई फ्रेम हो गया, तो जब काम चल रहा है ना काम बिल्डिंग का, तो वो खुद ही बोलते हैं कि भाई जो है हम लोगों को जो प्रोजेक्ट है वो खुद विजिट करने जाते हैं। पीछे पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, या इकडे या. हाँ हाँ हो गया. ओके अभी जो बुर्ज खलीफा तो टॉलेस्ट टावर है ना वर्ल्ड का, बुर्ज मतलब टावर, तो टॉलेस्ट होटल भी दुबई में है, होटल कैटेगरी में, राइट। ये जो है ना ग्लास वाली एक बिल्डिंग है, ग्रीन कलर की ग्लास है, ऊपर गोल्डन कलर का बॉक्स बॉक्स ऐसा बनाया है, बॉल पेन जैसा दिख रहा है, देखो ये वाली, वो टॉलेस्ट होटल है वर्ल्ड की। अराउंड 365 मीटर्स की हाइट है, 72 फ्लोर्स है इसमें। तो हाइट कितनी है ना उससे टॉलेस्ट बनती है, कितने फ्लोर नहीं है, फ्लोर तो क्या ऊपर नीचे कर सकते हैं कम ज्यादा है ना उस हिसाब से। तो टॉलेस्ट होटल अभी वर्ल्ड की यही है, जिगोरा होटल। तो टॉलेस्ट टावर भी दुबई में है, तो वर्ल्ड की टॉलेस्ट होटल 1 और 2 दोनों भी दुबई में, दूसरी भी दिखाएंगे आपको, पास करेंगे, राइट। अभी ये साइड है, ये पूरा डाउनटाउन दुबई कहते हैं, ओके। ये पूरा देखो ऊपर बिल्डिंग के ऊपर सब जगह पे MR लिखा हुआ है, तो ये MR कंस्ट्रक्शन कंपनी है लीडिंग। अभी इंडिया में भी इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना MR के, तो वो लीडिंग यहाँ की ओनर यहाँ के हैं MR कंपनी के, लोकल इमारतीज, जिनको हम लोग इमारतीज कहते हैं। तो उन्होंने ये सारी बिल्डिंग बनाई है, ये पूरा डाउनटाउन दुबई वही कंपनी को दिया हुआ है। तो राजा ने उनको पैसे दिए थे ये बुर्ज खलीफा बनाने के लिए। इसका विजिट है हमारा, परसों में शायद होगा, ओके। तो कल है जो मतलब आज से पास कर रहे हैं उधर से। अभी बुर्ज खलीफा किधर है तो बोलते दुबई मॉल, दुबई मॉल देखो लिखा हुआ है ना, दुबई मॉल वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है, मतलब 1200 से ऊपर दुकानें हैं मॉल के अंदर। बुर्ज खलीफा फ्लोर सिर्फ 4 ही है, जैसे बड़ा है वैसे, विड्थ और लेंथ बड़ी है। अभी अगर कोई रील्स वगैरह बनाते हो तो कीप योर कैमराज रेडी, इस तरफ आपके राइट में, ओके। बहुत अच्छा व्यू पास करेंगे, जो कि है रील्स में हम देखते हैं कि नीचे गाड़ियाँ जा रही है दुबई के और आजू बाजू सारी बिल्डिंग्स है,
उसकी रील्स बना सकते हो। ओके, मैं स्टार्ट बोलूँगी, अब रेडी रखिए बस अपने मोबाइल फोन, कैमरास ऑन रखिए। प्रत्येक बिल्डिंग में ओके, रेडी, 1 2 and 3। मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूंगी। ओके, अभी हम लोग ये एक हाईवे पे टच कर रहे हैं। आपके होटल से मतलब थोड़ा आगे आके शेख जायद रोड स्टार्ट होता है, ये सीधा अबू धाबी जाता है। ये रोड नॉन स्टॉप कंटिन्यूस रोड है, मतलब अबू धाबी बॉर्डर टच करने के लिए तकरीबन 70-75 किलोमीटर है आपके होटल से, और अंदर मेन सिटी में जाने एक के लिए एक और एक 50-60 किलोमीटर, तो टोटल 170 किलोमीटर का रन है। नो सिग्नल एट ऑल, एक ही सिग्नल नहीं आएगा, नॉन स्टॉप कंटिन्यूस रोड है। अभी ये देखें, ये मेट्रो लाइन है सामने है, ये ड्राइवरलेस मेट्रो है, इसमें ड्राइवर नहीं है। हाँ देखो बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है, ये पूरा ये ड्राइवरलेस है मेट्रो लाइन, इसमें ड्राइवर नहीं है। ओके, 2009 से चल रही है, सिर्फ दुबई में है। अबू धाबी में, शारजा में, कोई भी स्टेट में मेट्रो लाइन नहीं है, सिर्फ दुबई के पास है। तो ये एक हाईवे देख रहे कितनी लेन है, अपनी अपनी स्पीड से लोग जा रहे हैं। देखो वो फास्टेस्ट लेन है, ये स्लोएस्ट लेन है। हर एक व्हीकल की अपनी अपनी स्पीड लिमिट्स है, राइट। छोटी गाड़ियों की अलग है, थोड़ी बड़ी अलग है, ये अलग है। ओके, ऐसा करके तो अपनी अपनी स्पीड लिमिट से जाते हैं। और ये सारे मेट्रो स्टेशन भी है बीच बीच में। ओके, तो अभी जितनी भी कार्स देख रहे हैं ना रोड के ऊपर, छोटी गाड़ी से लेके बड़ी बसेस तक, सारा इंपोर्ट है। एक भी गाड़ी यहाँ पे बनती नहीं है यूएई में, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सारा इंपोर्ट करते हैं। तो क्यों इंपोर्ट करते हैं, क्यों बनाते नहीं है? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती यहाँ पे। अभी जो है 2018 से 5% वैट है, वो हर एक चीज़ पे लगेगा। 5% जो टैक्स लगाया है वो हर एक चीज़ पे लगेगा, उसके अलावा कोई टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स भी नहीं है, अभी हम लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते। हाँ, बट सब कुछ रिकॉर्डेड है। मतलब जैसे अपने वहाँ पे आरबीआई है ना, यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो है ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अपना सारा कुछ उसमें रजिस्टर होता है सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई में पूरा। तो भाई उसमें सारा कुछ हमारा क्रेडिट रिकॉर्ड ये वो सारा रिकॉर्ड होता है। मतलब अभी जैसे एवरेज वो लोग को पता है कि मेरे महीने में मेरे अकाउंट में कितने आते हैं, चलो 20,000 दिरहम आते हैं। सडनली मेरे में 20 लाख आएंगे तो वो पूछेंगे ना कहाँ से आया पैसा, तो फ़ोन आएगा कहाँ से आए। अगर ज़्यादा अमाउंट है तो प्रूफ भी देना पड़ता है, वो है। बट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा कोई भी, बट इट शुड बी अ लीगल मनी, नहीं तो पकड़े जाएंगे।
वो चीज़ है। तो आराम से, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ भी है। रात में 2 बजे 3 बजे लेडीज अकेले रोड पे जाए तो टेंशन नहीं है। अभी फिर से अभी सर्वे हुआ था तो यूएई इज अमंग द वन सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड नंबर पे है। तो ये चीज़ है कि भाई लोग रात में 2 बजे 3 बजे भी घूम रहे हैं, जेंट्स हो लेडीज हो बच्चे हो, टेंशन नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई जो क्राइम रेट है बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 बोल सकते हो, राइट। बट अभी क्या है, 200 नेशनलिटी के लोग यहाँ रहते हैं यूएई में, मतलब 200 दिमाग रहते हैं। तो सबके लिए एक ही रूल बनाए हैं। कोई अमेरिका से आए उनके लिए अलग रूल, इंडिया से आए अलग रूल, ऐसा नहीं है। सबके लिए एक ही कानून है, रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं सबके लिए एक ही बनाए हैं। अभी जैसे बोल रहे हैं ना कि भाई आप कितने साल भी रह लो, यूएई का पासपोर्ट नहीं मिलता है, राइट। तो नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, पसंद है तो रहो, नहीं तो जाओ। बट अभी रूल्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आई है और लोग दुबई क्यों पसंद करते हैं यूएई में आना। यूएई के 7 स्टेट है ना, उसमें सबसे फ्लेक्सिबल दुबई है। मतलब आप सोच सकते हो इतने रूल्स के साथ फ्लेक्सिबल दुबई है, तो सोचो सऊदी और अबू धाबी और शारजा में कितने रूल्स होंगे, वो इससे भी स्ट्रिक्ट है, राइट। तो जबकि पूरे यूएई में लोग आना पसंद करते हैं, क्यों? सब जो भी अरब कंट्रीज में है सबसे मॉडर्न यूएई है, फ्रीडम के साथ लेडीज आराम से घूम रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, राइट। अभी देखो आप, आज तो हम लोग साथ में हैं, बट अकेले सपोज आप कहीं घूमने जा रहे हो, जैसे कल सुबह में शायद आप फ्री है, आई थिंक कल या परसों में, कभी भी दिन सपोज रात में भी 1-2 घंटा आपको घूमने जाना है बाहर, फ्री है, चलो भाई तो घूम सकते हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं। आपका वीज़ा कॉपी है ना, वो मोबाइल में है, काफ़ी आराम से। वो जो कोई पूछेगा वीज़ा कॉपी तो अपने मोबाइल में खुलना चाहिए, हाँ खुल नहीं रहा है ऐसा नहीं। फिर बोला हाँ मैडम ने बोला था मोबाइल में है, बट वो जब पूछेंगे कोई तो ओपन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा रखो, आराम से घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वीज़ा में आपकी सारी डिटेल होती है, ठीक है। तो आराम से घूम सकते हो, कोई कुछ पूछेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। आपके होटल के आगे ही मार्केट है, और रात भर तो नहीं रहता है, 11-12 बजे तक रहता है। हाँ, कुछ शॉप खुले रहते हैं, कुछ शॉप बंद हो जाते हैं, पर लाइटिंग रहती है ना तो हमें लगता है खुलनी है, क्योंकि लाइट बंद नहीं करते हैं। हाँ, तो होगा कोई खुला रहता है, कोई नहीं रहता है, डिपेंड, क्योंकि अभी रमज़ान है ना, तो रात में वो लोग सब लोग क्या पैक कराते हैं फूड, सुबह वो करना होता है ना फास्टिंग 4 बजे, इसके लिए तो डिपेंड करता है, बट पूरा नहीं खुला होता है, कुछ खुला होता है, तो आप वो घूम सकते हो वहाँ पर, ठीक है। बाहर निकलो सामने, वहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, अंदर से ही जा सकते हो। आपके होटल से जैसे बाहर निकलोगे ना, वहाँ पे एक पार्किंग जैसा है, वही वाला रोड अंदर पकड़ लो, सामने जाओ, मीना बाजार स्टार्ट हो जाएगा, आराम से घूम सकते हो वहाँ पे, ठीक है। रेस्टोरेंट्स है, और ये शॉपिंग के लिए है, कुछ भी आपको देखना है देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके सब कुछ मिलता है उधर मीना बाजार में। बट मैंने ये बात क्यों निकाली कि अकेले घूम रहे हो तो रोड क्रॉस करने में ध्यान रखना है, ठीक है। पेडेस्ट्रियन बने होते हैं वाइट पैचेस, जो अपने वहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है ना, उसको फॉलो करना है। अगर अचानक से गाड़ी आ गई और एक्सीडेंट हो गया तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, वो तो हमारी गलती है कि हमने बीच में से क्रॉस किया, और उधर 420 दिरहम का फाइन है अगर पकड़े गए तो। नहीं बटन है, बट वो डिपेंड करता है, अगर कुछ सेकंड तक व्हीकल नहीं आया तो ही वो ग्रीन हो जाता है, बट वो पेडेस्ट्रियन होगा तभी तो बटन होगा ना, पेडेस्ट्रियन नहीं है तो बटन कहाँ होगा। और कुछ पेडेस्ट्रियन ऐसे है, कुछ बटन कुछ नहीं है, आप रोकोगे वो गाड़ी रुक जाएगी आपके लिए, बट बातें नहीं करनी है रुक के। हम क्या करते हैं, हाँ यार वो तो आराम से रुकेंगे ना, बातें करते करते जाते हैं, तो वो लोग भी हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस ही करना है, फटाफट क्रॉस करो, फिर रुको, बातें करो, और जब क्रॉस करना है तभी उधर रुकना है, नहीं तो वो लोग गाड़ी वाले क्या सोचेंगे कि आपको क्रॉस करना है। फरारी हो या पुलिस की गाड़ी हो, सब गाड़ी रुकेगी, एम्बुलेंस के अलावा, ठीक है। तो इतनी हमें सेफ्टी दे रहे हैं तो क्यों ना उसको फॉलो करें। तो जब भी आप अकेले, सिग्नल है तो वो जब ग्रीन होगा, चलने वाला इंडिया में कैसे ग्रीन होता है, राइट, वैसे ही ग्रीन होगा तब क्रॉस करना है चलने वाले लोगों के लिए। नहीं तो अगर नॉर्मल पेडेस्ट्रियन है जहाँ सिग्नल नहीं है, वहाँ
वहाँ पे रुकना है, गाड़ी रुकेगी फिर आप क्रॉस करना है। अगर गाड़ी नहीं आ रही है तो वो वाइट पैचेस आप ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसी के लिए तो ये सिस्टम बनाया हुआ है हमारी सेफ्टी के लिए। तो पुलिस की गाड़ी भी फॉलो करती है। ऐसा नहीं कि भाई हम पुलिस वाले हैं तो हम पहले जाएंगे, ऐसा नहीं। जब वो इमरजेंसी में जाते हैं तो उनका एक साउंड होता है, वो कभी वो उनको छोड़ना है जाने के लिए, नहीं तो नहीं छोड़ना है, वो रुकते हैं क्योंकि वो पेट्रोलिंग में घूमते रहते हैं ना। ट्रैफिक पुलिस तो है नहीं, देखिए ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट ही नहीं बनाया, बोलते हमको जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल पुलिस है, कैमराज अपना काम कर रहे हैं, राइट, और बाकी पेट्रोलिंग में घूमते रहते हैं। वो कभी भी पकड़ेंगे, उनको डाउट जाता है, कुछ भी जाता है तो पीछा भी करेंगे, इसीलिए तो सेफ्टी के लिए कि ताकि कोई जो इलीगल चीज़ें हो रही है उसको रोकने के लिए, क्योंकि भाई 200 दिमाग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सबके अपने अपने कंट्रीज में अपने अपने रूल्स है, उसको एक लाइन पे लाना है ना सबको, ठीक है। तो ये है, अभी हम ही है, हम जैसे यहाँ पे चलाएंगे गाड़ी तो सिस्टम से चलाते हैं अपने, वहाँ पे क्या है गाने में, ठीक है ना। वहाँ पे तो मतलब चलने वाले लोग बाद में आते हैं, पहले गाड़ी वाले जाते हैं, फिर बाद में बाइक वाले जाते हैं, फिर साइकिल वाले, फिर चलने वाले की बारी आती है ना। ये चीज़ है। अभी हम लोग एंटर देखेंगे पाम जुमेरा गाड़ी से, ठीक है। पाम जुमेरा सुना है किसी ने, राइट, वो क्या है पाम जुमेरा? आइलैंड, राइट, पाम जुमेरा आइलैंड है। तो आइलैंड है तो क्या है कि मैन मेड आइलैंड है, इंसान ने बनाया हुआ। यूजुअली आइलैंड नेचुरल होता है ना, चारों साइड पानी होता है, तो ये एक्चुअली पाम आइलैंड नाम दिया है, पाम जुमेरा आइलैंड। बट एक्चुअली बोलेंगे तो आइलैंड नहीं बोल सकते, बिकॉज वो एक ब्रिज से आर्टिफिशियली वो कनेक्ट किया हुआ है। बट नाउ चारों साइड पानी है और बीच में वो प्रोजेक्ट है, इसीलिए आइलैंड कह दिया। तो बोले पाम जुमेरा, तो बोले ये 3 चीजें हैं इसके अंदर। ये राइट में है ना, ये सारे ऑफिसेज हैं, ये इंटरनेट सिटी है, दुबई इंटरनेट सिटी। इसमें बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं, ओके। ये इंटरनेट सिटी माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, IBM सारा कुछ है। ये देखो, ये सामने भी कल आपने देखा होगा ना ये बिल्डिंग्स, मरीना क्रूज में, ये वही है, उसके पीछे समुद्र है, उसी में आपने क्रूज किया था कल, अभी दिखेगा वो बड़ा व्यू भी देखा होगा। तो वो जो बड़ा व्हील है ना, वो एन दुबई नाम है उसका, और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्हील है। जैसे लंदन आई है, राइट, वो अभी तीसरे चौथे नंबर पे चला गया, ये फर्स्ट नंबर पे, बहुत बड़ा है, 250 मीटर है पूरा हाइट उसका। हाँ, वो स्पीड स्लो होता है, वो धीरे धीरे ऐसे घूमता है, तभी तो देख पाएंगे ना। देखो सामने दिख रहा है व्हील, वही है, वो पूरा आपको दुबई का व्यू मिलेगा ना उसमें से, वो इन दुबई। हाँ, वो मोस्टली हर एक कंट्री आजकल बना रही है, पर उसमें से व्यू मिलेगा, व्यू के लिए है वो। देखो अभी हम लोग पाम जुमेरा में एंटर कर गए, अभी ब्रिज पे है, ब्रिज के आगे हम लोग समुद्र के लेवल पे जाएंगे। देखो हो रहा है लेफ्ट में, कल आपने देखा होगा ना रात में लाइटिंग हो रही थी इसमें। हाँ वही है, ये मरीना है, दुबई मरीना, यस। हाँ, वो बुर्ज वाला रहा, देखो सामने होटल है ना, अभी बाद में वहाँ पे भी जाएंगे। वो जो मेरा बीच और बुर्ज वाला रहा 7 स्टार होटल। अभी देखो ये लेफ्ट और राइट में दोनों अपार्टमेंट्स आ गए, इधर से अपार्टमेंट शुरू हो गए सारे। अभी हम लोग समुद्र के लेवल पे ही है, नीचे आ गए ब्रिज से ना। इधर समुद्र ही था, समुद्र को उन्होंने फिल करके, जो मैंने दिखाया ना फोटो, वैसा शेप बनाया, उसको स्प्रिंकल करके सैंड, स्टोन, पत्थर वत्थर सब डाल के एक जमीन ऊपर लेके आए। एक साथ
ओके देखो अभी सारे ये अपार्टमेंट देखो काम भी चल रहा है, देखो कंस्ट्रक्शन नीचे राइट में। वो देखो सामने राइट में ना, देखो सामने पीछे भी विलास है, पूरे घर है, दो दो माले के ना, तो उसको विलास कहते हैं। तो वो फ्रंट्स में जो मैंने फोटो दिखाया ना, उसमें से पत्ते गिर रहे हैं, वो पत्ते में बीच में रास्ता है, दोनों साइड घर है, घर के पीछे जाएंगे समुद्र है, मतलब हर एक घर के पास समुद्र है। अभी आप लोग शाहरुख खान के घर की चाबी नहीं लाए हैं? उनका घर इधर ही है ना, क्या महाराष्ट्र से आए पानी पीते थे। हाँ उन्होंने यहीं पे लिया है ना, बाम जुमेरा में। नहीं शाहरुख खान ने यहाँ पे लिया है, बाम जुमेरा में। अंबानी, अमिताभ बच्चन और बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, सब लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते है ना। आरबीआई वाले आएंगे। तो शाहरुख खान तो यहाँ पे बहुत फेमस है, मतलब उनकी कोई भी मूवी रिलीज होने वाली होती है ना, तो यहाँ पे होता है उनका प्रमोशन, रिलीज भी होती है। बुर्ज खलीफा में कोई मूवीज का पूरा वो दिखाते हैं, बुर्ज खलीफा में लेजर शो करते हैं। कांच साफ ये देखो, ये लेफ्ट में ये बिल्डिंग है ना, सेंट रेजिस लिखा हो, ये वाली ऊपर लंबी, उसमें से भी आप पाम देख सकते हो पूरा। हेलीकॉप्टर राइड में से भी देख सकते हो, इसमें भी व्यू एट द पाम करके बोलते हैं, 52nd फ्लोर में। एंड उधर से पूरा ये पाम, जैसे मैंने मोबाइल में फोटो दिखाई ना, वैसे ही दिखेगा वो। अभी इधर के लोग हैं, 2001 में ये जमीन बनाना राजा ने स्टार्ट किया था, ये राजा का खुद का प्रोजेक्ट है। तो तब वो क्राउन प्रिंस हुआ करते थे, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया नखिल प्रॉपर्टीज कंपनी के साथ मिलके। टीम बनाई, इंजीनियर्स लाए, सब कुछ किया, फिर एक कंपनी बना दी, उसमें पार्टनर बन गए और इन्वेस्ट किया कि भाई मुझे ऐसा कुछ करना है। तो 2006-07 तक ज़मीन रेडी हो गया था, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था ना, तो उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। फिर 2008-09 के बाद फिर बिल्डिंग्स बनने लगे और 2010 से लोग यहाँ पे रहने लगे। देखो लेफ्ट में देखो और राइट में भी देखो, बीच में देखो रास्ता जा रहा है, और विला है, पीछे समुद्र बीच में दिख रहा है, देखो ऐसे करके दोनों साइड दिखेगा। तो वो सब इसी में से कोई विला शाहरुख खान का है। अंबानी ने लिया अभी 2 साल पहले, फिर नीता अंबानी ने राधिका को गिफ्ट किया, तो वो तो घर में ही रहा ना। अरे बापरे, एवढं फक्त मस्त हो ते लावलं हे पण फक्त मस्त शुरू होता है, ये 3-4 किलोमीटर है ना, उतना डीप नहीं है। और उन्होंने बहुत रिसर्च किया पहले कि भाई सुनामी आ गया तो कैसा होगा, क्या होगा पूरा। तो अभी तक तो कोई सुनामी का रिकॉर्ड नहीं है, और उन्होंने जिस तरह से इंजीनियरिंग करके बनाई है ना, अब यूट्यूब में डालोगे ना, पूरा इसका 1 घंटे का वीडियो है, अब यूट्यूब में देख सकते हो कि कैसे बनाया, क्या सोच के ये बनाया। फिर इसमें एक्सपर्ट हो गए ना, इसके बाद तो इसके जैसे और 3 प्रोजेक्ट बनाए, राइट। ये सक्सेसफुल होने के बाद फिर हमने अच्छे से ज़मीन बना ली, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट बाकी तो देखो समुद्र नेचुरल है, कुछ बोल नहीं सकते, राइट। वो 100 मे बी अभी नहीं, 100 साल के बाद कभी रिएक्ट करेगा, क्या मालूम है, राइट। तो वो बोल नहीं सकते। अभी देखो ऊपर पानी है, ये टनल है, देखो ड्राइंग बनाई है लेफ्ट और राइट में, दीवार पे देखो ये चारों प्रोजेक्ट के ड्राइंग बनाए हैं। पाम जुमेरा, देखो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट में देखो पाम जुमेरा हो गया, ये पाम जबल अली, द वर्ल्ड और पाम तेरा, ये टोटल ऐसे 4 प्रोजेक्ट बनाए हैं समुद्र के ऊपर। ये पहला प्रोजेक्ट था, बाकी के सब प्रोजेक्ट में अभी काम चल रहा है। मतलब कुछ बिल्डिंग्स है वगैरह है, बट अभी मतलब पब्लिक जैसे जाके रह नहीं रही है वहाँ पे। कुछ जगह पे होटल्स बने हैं, हाँ ऊपर समुद्र का पानी है, पानी के नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वो हाफ सर्कल देखा था ना मैंने जब फोटो में दिखाया,
तो उसमें जाने के लिए कनेक्शन तो चाहिए ना, ये तो कैसे जाएंगे वो हाफ सर्कल में होटल के लिए। हाँ, तो उधर जाने के लिए उन्होंने ये 1.4 किलोमीटर लंबी टनल बना दी है। अभी हैप्पी न्यू ईयर मूवी है ना, उसमें शूटिंग हुई थी ना, तो वो एटलांटिस होटल दिखाई है उसमें, वो वही है, अभी आएगी एटलांटिस होटल, एटलांटिस द पाम। निकल गए थे ना क्रूज में, यही आए थे आप लोग, समुद्र में ही आए नहीं, क्रूज में तो थे ना। हाँ, तो समुद्र के पास अभी बीच पे जाएंगे ना, इसके बाद हम लोग बीच पे जा रहे हैं ना, पर वहां पे अगर पानी में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर पूरा गीला हो जाएंगे कपड़े ना, तो फिर आप लोग देख के जाना होगा ना। हेलिकॉप्टर आला मध्ये। ओके, अभी ये एटलांटिस होटल है, हमारे इंडिया में तो जब शाहरुख खान की मूवी हैप्पी न्यू ईयर बनी ना, तब से फेमस हो गई, तब तक किसी को मालूम नहीं था ये एटलांटिस होटल, ज़्यादातर लोगों को मतलब बोलते हैं, तब से फेमस हो गई क्योंकि इसमें इधर शूटिंग हुआ है एटलांटिस में। ये राइट साइड पे देखो, तकरीबन 1500 रूम है होटल में। हाँ, राइट में है ना, राइट में यही होटल है, एटलांटिस द पाम। अभी ये होटल में अभी क्या है ना, इनके साथ उन्होंने वाटर पार्क भी बनाया है। तो क्या है कि भाई जो ये होटल में रहते हैं उनके लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री दे देते कि भाई आप यहाँ पे एक नाइट रुकते हो तो हम आपको क्या देंगे, तो बोलते वाटर पार्क। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटर पार्क है ये। हाँ, ये रहा है सामने, हाँ, होटल के साथ। ये होटल इधर खत्म होता है, इसके बाजू में ही बनाया है। अभी एटलांटिस है ना, एक ब्रांड जैसा है, जैसे हयात है ना, हयात ग्रुप है, मैरियट ग्रुप है, फोर सीजन्स ग्रुप है, वैसे करके एटलांटिस अभी एक ब्रांड जैसा बन गया है। राइट, तो इसमें क्या किया है इन्होंने, 3 होटल बनाए पूरे वर्ल्ड में अभी तक एटलांटिस ने। पहला बना था बहामास आइलैंड में, दूसरे देश में, दूसरा ये एटलांटिस द पाम, और तीसरा इसके बाजू में बना रॉयल एटलांटिस, एटलांटिस द रॉयल। अभी देखो राइट में ये कुछ राइड्स दिख रहे हैं, ये वाटर पार्क है, राइट साइड में देखो। ये देखो इतना ऊपर चढ़ना पड़ता है सीढ़ी से, फिर जाके एक राइड मिलेगी। किती फास्ट चालली ती बोट। देखो लेफ्ट में देखो पानी कितना क्लीन है। समुद्रामध्ये बोट कशी पळते। बोट बघ ना कसली पळते। हो, हाँ, वो एटलांटिस द रॉयल है। लेफ्ट में देखते जाओ, सुंदर सुंदर गाड़ियाँ आ रही है, 1-2 दिख रही है मुझे। लेफ्ट में देखो, हाँ ये देखो आ गई, ये कौन सी है, लैम्बोर्गिनी। ये देखो इतनी धूप में भी लोग जॉगिंग कर रहे हैं, और हम तो धूप से भागते हैं। ओके, ये देखो राइट में, ये नया होटल है, 2022 में ओपन किया है इसको, एटलांटिस द रॉयल।
ओके, इसके अंदर रूम ऐसे बनाए हैं ना स्विमिंग पूल के साथ, तो 50 रूम ऐसे हैं इसमें जिस स्विमिंग पूल के साथ। ऊपर दिख रहे हैं, बाहर बाहर आ रहा है, देखो कुछ कुछ वो रूम में ऊपर है ना, तो वो स्विमिंग पूल है उधर। बॉक्स आउट है देखो आपने इनको अभी देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट इधर खत्म होता है, हम लोग 5 किलोमीटर अंदर आ गए। जहाँ से फार्म शुरू होता है यहाँ तक 5 किलोमीटर है, सीधा सीधा रास्ता। तो 5 बाई 5 मतलब 25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया है प्रोजेक्ट ने। तो राइट साइड में देख रहे हो पत्थर लगाए हुए बाहर है ना, कभी कभी वेव्स आते हैं पानी में, नहीं तो पानी सीधा ऐसे अंदर नहीं आ जाए ना, इसलिए वो स्टोन्स के लिए लगाते हैं, उसको टकरा के थोड़ा ही पानी अंदर आएगा। नहीं, ये जो जॉगिंग वॉकिंग पाथ बनाया है ना राइट साइड में, वहां तक थोड़ा सा पानी आता है, मतलब ऐसे उड़ के, तो वो क्या क्या इसीलिए वो स्टोन्स लगाए हैं, ताकि क्या पानी उसके टकरा के आएगा ना तो धीरे आएगा। मतलब पूरा सोच समझ के बनाया हुआ है, राइट, कि भाई ऐसा ही नहीं है कि भाई मन क्या और बना दिया, इतना सब पैसे खर्च किए तो अच्छे से सोच के इंजीनियर टीम लगा के पूरा रिसर्च करके फिर जाके ये बनाया। अभी देखो किसी ने अगर अभी तक पुलिस की गाड़ी नहीं देखी हो तो राइट में देख लो, ऐसी होती है यूजुअली। बाकी पुलिस के पास तो फरारी वरारी भी है, सब कुछ है। देखो राइट में खड़ी है, लैंड क्रूजर खड़ी है। अच्छी गाड़ी है लैंड क्रूजर। अभी देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर, देखो बाहर है ना, सामने से देखो आ रहा है हेलीकॉप्टर। तो इसी से ये लोग ऊपर से पूरा घुमा के आपको पाम जुमेरा का जो मैंने मोबाइल में दिखाया ना वो व्यू में देखने दिखाते हैं, इसमें हेलीकॉप्टर राइड है। अभी ये होटल तो है लेफ्ट में जो एटलांटिस, बट उसके साथ वो एक अलग काम भी कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक होटल है, ऐसा करके बहुत सारे होटल्स हैं दुबई में। तो ये होटल क्या करती है ना, जो फ्रेश वेस्ट निकलता है, जैसे केले के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, जो भी फ्रेश वेस्ट निकलता है वो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। तो वो क्या है फिर काम आएगा ना फार्मिंग के लिए, वेजिटेबल्स वगैरह ये वो ग्रो करना है उसके लिए काम आएगा। तो वो लोग फर्टिलाइजर को कन्वर्ट करके फिर खुद यूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट को दे देते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी होटल है तो इतना लगता होगा ना, सुबह ब्रेकफास्ट का खाना, लंच का, डिनर का, सबका लगता होगा इतना सारा, तो वो लोग उसको वेस्ट नहीं जाने देते, उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट को एक सपोर्ट देते हैं। एक होटल है वो खुद का ऊपर सोलर सिस्टम लगाई हुई है, खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। एक होटल है मतलब एक रिसोर्ट है बहुत बड़ा, वो खुद पानी को रिसाइकल करती है, और खुद ही के जो होटल के रिसोर्ट के बाजू में ग्रीनरी है ना उसको खुद ही पानी दे देती है। तो क्या गवर्नमेंट की जरूरत नहीं। अभी आपने देखा टैक्सी भी यहाँ पे टेस्ला चलती है। अभी ये टेस्ला गई ना तो मेरे को याद आया, अरे यार टैक्सी यहाँ पे टेस्ला, लेक्सस, ये हाईलैंडर, ये सब कुछ मर्सिडीज के मॉडल्स है, ये सब टैक्सी में चलते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये दुबई का स्टैंडर्ड है। अभी हम लोग वापस उसी टनल से जा रहे हैं, अंडर वाटर टनल, ऊपर पानी है, पानी के नीचे जा रहे हैं अभी बीच।
ये मोनोरेल का ट्रैक है, ये भी ड्राइवरलेस है, इसमें भी कोई ड्राइवर नहीं है। खाल्लं तर समजा आपलं प्रवास म्हणलं की माझा एवढं फक्त मला कटाळा येतो म्हणून माग मग पुढं आलं काय धाट्या सगळे मुस्लिम लोकांचे याचे पाठी सीट असते माणसं के असे नाही धाट हा ते हा पण मिनार्स प्रमाणे ते त्याचं कसं जरा सपोर्ट करूया आणि हे मधले रोड आहेत ते असं छान ते समुद्रावर जायचं फार तासा व्हिडिओ काढले हो बघायचे यूट्यूबला टाकण्यासाठी एवढे आपण हे बघायचं लोकांना व्ह्यूच्या वाटलं. हे एक निसर्गाला चॅलेंज आहे बरं का ते. निसर्गावर अतिक्रमण करणं. गेल्या वर्षी किती पाऊस पडलाय वाटलं टाकली होती दुबईची अगदी दुबई पाहून गेली ती असला पिसल्यासारखं तिथं समुद्रात बुजावत आहे समुद्र तेच म्हणून निसर्ग भविष्य नाही आहे निसर्गावर अतिक्रमण आहे. भविष्य नाही आहे काही होऊ शकतं खालूनच पोखरायला चालू होणार जमीन. अभी सब सो रहे हैं, नाही 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 पूछना पड़ता है। नाही सोडायचं. ओके, अभी आप लोग भी कुछ पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, बाकी मेरा तो काम है बोलना, है ना। आप लोग के मन में भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, पर इजी वाला पूछना, नहीं तो मैं भी फेल हो जाऊंगी एग्जाम में। गोल्ड मार्केट बताओ. गोल्ड मार्केट. गोल्ड मार्केट, Yes. अरे गोल्ड मार्केट आप फ्री टाइम पे जा सकते हैं ना, आपका शॉपिंग होगा ना फ्री टाइम। हाँ हाँ काय हॉटेल किधर वो आहे आपके होटल से, जैसे अभी आप टैक्सी लोगे ना तो 4 लोग जाओगे तो तकरीबन 15 से 17 दिरहम में पहुंच जाओगे आप टैक्सी में, 4 लोग जा सकते हैं। ओके. पर वो गोल्ड मार्केट का टाइमिंग है 10:30 to 10:30। 10:30 से शाम 10:30 अभी देखो इधर तो बात नहीं कर सकते हैं, इधर तो बात ही मत पूछो, बट अभी क्या है ना कि रूल्स थोड़े से चेंज हो गए, काय अडकलो. तो उस हिसाब से आप यहाँ पे खरीद भी सकते हो। तो ये दिरहम्स में अगर बात करते हैं तो 1.3 मिलियन दिरहम से स्टार्ट होता है, यहाँ पे नहीं, सिटी एरिया में। ये तो बहुत कॉस्टली है यहाँ पे सब, राइट। तो ये एक्चुअली फ्री होल्ड बोलते हैं, हर एक कंट्री में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फ्री होल्ड थी, क्योंकि उसके पहले दुबई में कोई भी बाहर का लोग खरीद नहीं सकते थे दुबई में। ये 99 ईयर्स की लीज के लिए, बट अभी पिछले 3 साल से, मतलब कोविड के बाद से आप बोल सकते हो 2021-22, तब से अभी आप खरीद सकते हो यहाँ पे। तो वो स्टार्ट होता है 1.2 मिलियन दिरहम से, तो मतलब तकरीबन 3.5 करोड़ का हो गया। तो उसमें आपको अपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है। वो 1 बेडरूम हो सकता है या स्टूडियो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एरिया। इससे स्टार्ट होता है। अभी आप सपोज 2 मिलियन की प्रॉपर्टी लेते हो, 2 मिलियन की प्रॉपर्टी लेते हो, तो उसमें क्या होता है दिरहम की, तो उसमें आपको 10 साल का वीज़ा मिल सकता है, गोल्डन वीज़ा कहते हैं, जो 10 साल के लिए होता है। वो 3 जनरेशन को मिलता है, मतलब जैसे आप हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए और आपके बच्चे भी हो गए या कोई भी हो, तो ऐसी 3 जनरेशन को वो लोग वीज़ा देते हैं 10 साल का। तो 10 साल तक आप ऐसे ही रहे, उसके साथ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो डिपेंडिंग कि आपका क्राइटेरिया किस में आता है, उसमें अलग अलग ऑप्शन है। गोल्डन वीज़ा में 10 साल का होता है, राइट। तो अभी जैसे बहुत सारी फैमिलीज हैं अपनी इंडिया की, वो यहाँ पे आके प्रॉपर्टी ले ली है, जैसे संजय दत्त है, विवेक ओबेरॉय है, वो लोग सब अभी यहीं शिफ्ट हो गए।
हम लोग बड़ी बात करते हैं। हम जैसे अभी मेरा नाम लूंगी, मेरा गोल्डन वीजा, मुझे कौन पूछेगा, राइट? तो इसीलिए से कि भाई बात करें, ओके? तो उन लोग ने ले लिया है। तो मतलब अभी यहाँ पे गोल्डन वीजा वो लोग खुद उनको भी देते हैं जो ऐसे लोगों को उन्होंने खुद ने गवर्नमेंट ने ऑफर दिया है 10 साल के वीजा, राइट? तो ये सब ऐसे काम करते ही रहते हैं वो लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बस आपने सर्विस दे दी, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया और हम आपको बोल रहे हैं। कोई एक बहुत टाइम पहले अगर एक वीडियो वायरल हुआ था, जैसे ये डिलीवरी वाले बाइक्स दिखते हैं ना आपको, बाकी हमारे जैसे मतलब नॉर्मल बाइक्स बहुत रेयरली दिखते हैं, तो मोस्टली गाड़ियाँ दिखती हैं। तो वो बाइक वाले ने एक पत्थर था कोई रोड पे आ गया, उसे उठा के साइड पे रखा, तो उसको भी वो जो दुबई के क्राउन से देख लिया ना उसका वीडियो, तो उन्होंने भी उसको बुला के कैश प्राइज अवार्ड दिया, क्योंकि क्या पत्थर बड़ा रोड पे पड़ा है, एक्सीडेंट हो सकता है, राइट? तो ऐसे सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फाइन ले रहे हैं और हम मजे कर रहे हैं। दे एनकरेज पीपल कि भाई जो है उसको सही करो, सही रखो, अपना सिटी समझ के। देखो कहाँ पे भी कचरा नहीं दिखता है, ठीक है? मीना बाजार में थोड़ा सा दिखेगा, क्योंकि मीना बाजार नाम ही अपना है ना, तिकडे जाणार आहे बनाया ही हमने लोगों ने, इंडियंस ने, मीना बाजार। तो फिर वहाँ पे थोड़ा पान का पिचकारी ये वो थोड़ा मिलता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। रेंट डिपेंड करता है, जैसे स्टूडियो से स्टार्ट होता है, मतलब एक रूम होता है, एक छोटी सन हो गया 3000 प्लस, मतलब ऑलमोस्ट 4000 खर्चा पकड़ लो एक महीने दिरहम्स, मतलब ऑलमोस्ट का कैलकुलेटिंग टू 80 to 90,000 इंडियन रुपीज पर मंथ। फिर अभी कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं, मतलब जिनका यू नो कि एवरेज ओवरऑल सैलरी कम आता है, हस्बैंड वाइफ काम करे तो भी कम आता है, तो दे स्टे ही ना शेयरिंग बेसिस। मतलब एक अपार्टमेंट में जैसे 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो वो लोग रेंट पे दे सकते हैं। तो एक रूम में एक फैमिली रह रही है, दूसरे रूम में दूसरी, तीसरे रूम में तीसरी, किचन शेयर करते हैं, और 2-3 सबके रूम में वॉशरूम भी होते हैं सेपरेट। तो ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेंसेस और आप कितना करना चाहते हो। कोई जैसे मेरे जैसा कंजूस भी होगा तो मैंने कहा यार क्यों अलग लेना है, शेयरिंग में रहते हैं, राइट? ऐसा तो सिंपल ऐसा करके है, ओके? तो इट डिपेंड्स। अभी देखो ये सारे हैं ना पैलेसेस हैं, जैसे हमने राजा का पैलेस देखा ना, ये हॉलीडे होम जैसा है। ये ट्राम है, देखो ये भी ड्राइवरलेस है। ये उधर दुबई मरीना में जाती है, फिर घूम के बीच बीच में स्टेशन से रुक के फिर इधर आती है, वो भी ड्राइवर नहीं है उसमें भी। ये सारे पैलेसेस है, देखो कहाँ स्टार्ट होते हैं कहाँ ख़त्म होते हैं। हॉलीडे होम बोल सकते हो बेसिकली। फार्म हाउस, जैसे पीछे प्राइवेट बीच भी है और फैमिली, चलो अभी जैसे ईद की हॉलीडे आ रही है, तो हर हॉलीडे में तो ऐसा नहीं है कि सब लोग बाहर जाते हैं, तो फैमिली पूरा गेट टुगेदर करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हो। गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। आप कौन से एरिया में रहते हो, वहाँ पे डॉग को घुमाने के लिए जगह है कि नहीं, क्योंकि डॉग ऐसा एनिमल है उसको बांध के नहीं रख सकते, राइट? घर में पूरा टाइम। कैट्स को रख लो, मुश्किल नहीं है, कैट के इधर उधर जंप करके अपना टाइम पास हो जाता है, राइट? डॉग के लिए तो कैट्स मिलेंगे आपको देखने के लिए, पर डॉग नहीं मिलेंगे। डॉग ओनली पेट, मतलब आपको घर में पाल सकते हो बट परमिशन के साथ नहीं है, बट वो फार्मर्स के पास है, ऐसे घूमते नहीं है, अपने वहाँ पे घूमते हैं ना, वैसे नहीं घूमते हैं। जो दूध बनाते हैं डेयरी वाले उनके पास है, फ्रेश मिल्क चाहिए गाय या भैंस का तो वो भी मिलता है, बट वो ऑन अवेलेबिलिटी, मतलब फ़ोन करके बोलो कि भाई डेली मुझे 1 लीटर चाहिए तो दे देंगे, हफ्ते में 1 बार चाहिए तो वो डिलीवरी करेंगे। वो कॉस्टली होता है दूध कंपेयर टू द पैक्ड वंस, क्योंकि वो जैसे अमूल आता है ना, अमूल है, नंदिनी है, वैसा वाला दूध मिलता है नॉर्मली। कोई बॉटल यहाँ पे अपने वहाँ पे पाउचेज में आता है, यहाँ पे बॉटल्स में आता है। अभी किसी ने ये देखो, ये सारे खजूर के पेड़ हैं, देख रहे हैं? इसमें देखो बीच बीच में फ्रेश ग्रीन्स आने लगे हैं ना। अभी ये कौन सा महीना है, मार्च चल रहा है ना, मई महीने से इसमें खजूर दिखने लगे हैं। वो लोग इसी पे रखते हैं, कुछ कच्चा उतार लेते हैं, कोई पका नहीं देते। फिर जैसे बर्ड्स अपने वहाँ पे कैसे मैंगो वगैरह ख़राब करते हैं ना, तो यहाँ पे भी करते हैं, तो वो लोग उसको फिर नेट से बांध देते हैं, तो नीचे भी नहीं गिरेंगे। अब ये जो ओपन में है ना वो सारा गवर्नमेंट का है। आपल्या इथलं सगळं आंबे बिंबे असतात काढून नेतात मोकळे झाडं असल्यावर.
इथं आपला म्हणजे खाली पडल्यानंतर टाइमच नाही इथं कोणाला काय अभी जब किसी ने पूछा नहीं तो मैं ही बता देती हूँ एजुकेशन सिस्टम राइट कि स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह क्या है। पहली बात कि स्कूल्स में अरबिक कंपलसरी है क्योंकि वो यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है राइट। तो सीबीएसई बोर्ड भी है जो अपने इंडिया में है, सेम यहाँ पे भी है। सेम सिलेबस पढ़ाएंगे, एडिशनल अरबिक लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी अरबिक। और सबसे बड़ा मतलब अपने इंडियन की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा फेमस है इंडियन हाई स्कूल, और उन्हीं का एक दूसरा स्कूल है जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। वो सब है, वो फेमस है क्योंकि मोस्टली इंडियन ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे और वो सीबीएसई बोर्ड ही पढ़ते हैं। बाकी सब बोर्ड है, आईबी बोर्ड, आईजीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड्स अवेलेबल है। बट कोई भी स्कूल में पढ़ो अरबिक आएगा। इंडियन जास्त म्हणजे स्टैंडर्ड ताबा वन नाही से करू क्योंकि शकत. नेशनल लैंग्वेज है ना, तो थर्ड लैंग्वेज आपको 80% सीखना ही पड़ेगा। म्हणल्यावर ताबा नाही करू शकत. इथं 70% कॉलेजेस जैसे 70% म्हणलं हाँ, इनकी बहुमतानुसार colleges ताबा नाही हैं, करू शकत. यूनिवर्सिटी राज है. है, शारजा यूनिवर्सिटी, दुबई राज है, यूनिवर्सिटी, इलेक्शन नाही. दुबई कॉलेज। बट राज है. इंडिया की अपनी बिट्स आता पिलानी, राजाच्या राइट, वो भी यहाँ पे मंत्रिमंडळात है। आपल्या आहेत बिट्स की पिलानी में पढ़ना हो, दोन-तीन जण सिम्बायोसिस आहेत में की. पढ़ना हो, हा, मग. आईआईएम में त्याचं पढ़ना पण हो, असतंय आईआईएम ना, कोलकाता प्रधानमंत्री is मंत्री काय असतात ते सगळे खालचे मणिपाल. म्हणजे ये सारी फेमस यूनिवर्सिटीज यहाँ पे है। सेम Finance सिलेबस फक्त राजा पढ़ते हैं कोणाकडे यहाँ पे, देत बट एडिशनल Finance. सर्टिफिकेट में लिख के आएगा सगळीकडे सगळं. कि बिट्स पिलानी दुबई, राइट, ऐसा करके। तो सेम सिलेबस यहाँ पे है। बाकी बहुत सारी कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज हैं। इंडस्ट्री अभी तो बहुत सारी है सर, मतलब इनकी खुद की भी, जैसे अभी एक दिन मैं शारजा में घूम रही थी तो मैंने देखा शारजा सीमेंट, तो मैं भी शौक है, पहले नहीं था, ये किधर से आ गया, तो वो बन गया। मतलब अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही है। अभी खुद की जो, जैसे एग्जांपल पेप्सी हो गया, तो पेप्सी तो एक बड़ी ब्रांड है बट उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ। तो कुछ प्रोडक्ट्स आप देखोगे ना तो उसमें लिखा होता है मेड इन यूएई। कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे मॉइस्चराइजर हो गया, कोई शैम्पू हो गया, वो सब भी अभी यहाँ बनने लगे हैं। बट ब्रांड होता है एक ही, जैसे पैंटीन हो गया शैम्पू, तो पैंटीन होता है बट नीचे लिखा होता है मेड इन यूएई, क्योंकि यहाँ का पानी अलग है तो उनको थोड़ा उस हिसाब से बनाना पड़ता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे समुद्र का पानी हम लोग को प्योरीफाई करके देते हैं डिसैलिनेट, इसीलिए। अभी देखें ये एक होटल ही है पर देखो छोटे छोटे बिल्डिंग है, पुराने इनके घर है ना ऐसे ही हुआ करते थे, उसी कॉन्सेप्ट पे इन्होंने ये होटल बनाया है, 2-2 फ्लोर्स के, और ऊपर जैसे पिलर जैसा भी है। इधर देखो अंदर गोल्डन हॉर्सेस भी दिखेंगे, सोने के घोड़े हैं देखो अंदर, ठीक है, क्योंकि हर साल यहाँ पे घोड़े की रेस होती है 31 मार्च को, दुबई वर्ल्ड कप। राजा का खुद का घोड़ा भी है और ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो 31ला आपण इथंच आहेत. नहीं? ये देखो कैसे ऐसे ही होते थे उनके घर पहले ना, उसी टाइप से ये होटल बनाया हुआ है। मदीना जुमेरा नाम है एरिया का, और उसमें 3-4 अलग अलग होटल्स हैं। वो तो इसी में होता है, बुर्ज अल अरब। ये अभी होटल आएगा ना बुर्ज अल अरब, कैमराज ऑन रखो आपके लेफ्ट में। अभी बुर्ज अल अरब जो 7 स्टार होटल है ना, उसके एंट्री से पास करेंगे हम लोग। फोटो निकालो।